नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये भाग 2 है, इससे पहले भाग 1 करवाया था। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या फिर आरंभिक हिंदी? तो इसका सही आंसर है भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा है ऑप्शन नंबर ए, अवहट। प्रश्न नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है, इससे संबंधित रचना कौन सी है? ए, प्राचीन हिंदी काव्य धारा, बी, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, या सी, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, या फिर डी, हिंदी भाषा का विकास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। प्रश्न नंबर 3 है, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह? तो आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किस ग्रंथ से अवतरित है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, या फिर हिंदी काव्य धारा, या डी, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ये। प्रश्न नंबर 6, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंदवरदाई, या सरहप्पा? तो दोहा चौपाई पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर डी, सरहप्पा ने। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता हैं? प्रबोध चंद्र बागची, कर्नल टाड, या फिर राहुल सांकृत्यायन, या फिर बेंडल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंडल। प्रश्न नंबर 8, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? ए, गोरखनाथ, बी, कण्हप्पा, सी, सरहप्पा, या फिर डी, लुइपा? तो दोहा कोश के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा। प्रश्न नंबर 9, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? लेखक या कवि कौन था? अमीर खुसरो,
जायसी, अब्दुल रहमान या फिर उस्मान। तो हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि थे, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 10, योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्भिपा की, लुइपा की, सबरपा की या फिर सरापा की? तो योगचर्या जो पुस्तक है वो है ऑप्शन नंबर ए डोम्भिपा की। प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? 10, 12, 8 या फिर 6? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 12, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए राहुल सांकृत्यायन ने, बी राम कुमार वर्मा ने या सी ग्रियर्सन ने या फिर डी मिश्र बंधुओं ने? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 13, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? पुहकर ने, पुष्पदंत ने, सारंगधर ने या फिर अमीर खुसरो ने? तो ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किया है, ये मिश्र बंधुओं के अनुसार वो किया है ऑप्शन नंबर सी सारंगधर ने। प्रश्न नंबर 14, हरिचरित्र के रचनाकार कौन हैं? लालचंद, लालचदास, व्यास कवि या फिर मेरुतुंग? तो इसका सही आंसर है हरिचरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी लालचदास। प्रश्न नंबर 15, नल दमयंती कथा के लेखक कौन हैं? लालचंद, लालचदास, रोड़ा या फिर व्यास कवि? तो इसका सही आंसर है नल दमयंती कथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी व्यास कवि। प्रश्न नंबर 16, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरापा, पुष्पदंत, स्वयंभू या चंद्रवरदाई? तो इसका सही आंसर है आदिकाल का प्रथम कवि है ऑप्शन नंबर ए सरहप्पा। प्रश्न नंबर 17, नरवई बोध के लेखक कौन हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कल्लोल या जिनधर्म सूरी? तो इसका सही आंसर है नरवई बोध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 18, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? फागु, चरितकाव्य, चंपू या रासकाव्य? तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है ऑप्शन नंबर डी रासकाव्य। प्रश्न नंबर 19, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? ए उपदेश रसायन रास, बी विसल देवरासो, सी कर्पूर मंजरी या डी प्राकृत पेंगलम?
तो कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए उपदेश रसायन रास से। प्रश्न नंबर 20 प्राकृत पेंगुलम का विषय है। ए रस, बी छंद, सी अलंकार या फिर डी ध्वनि। तो इसका सही आंसर है प्राकृत पेंगुलम का जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर बी छंद। प्रश्न नंबर 21 अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास या ढोला मारूरा दूहा। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न नंबर 22 नौ नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कणप्पा या चौरंगीनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कणप्पा। प्रश्न नंबर 23 कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो या फिर खुमान रासो। तो अजमेर के शासक से संबंधित रासो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी विसल देव रासो। प्रश्न नंबर 24 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का या जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का। तो इसका सही आंसर है चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 25 कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ या सी गोपीचंद या फिर डी जालंधर नाथ। तो इसका सही आंसर है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 26 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? ए परमात्मा प्रकाश, बी नेमिनाथ रास, सी वसंत विलास या फिर डी पाहुड़ दोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाहुड़ दोहा। प्रश्न नंबर 27 नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे? चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर चुड़करनाथ। तो इसका सही आंसर है नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे वो थे ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 28 भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, ग्रियर्सन की, लल्लू लाल की या फिर लक्ष्मीदास की। तो भाषा सर्वेक्षण रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 29 भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? सुमतिगढ़, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर जोइंदू।
तो इसका सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30, संगत अनुक्रम कौन सा है? सराहपा, परमात्मा प्रकाश, देवसेन, दोहा कोश, जोएंदु योगसार या फिर शालिभद्र सूरी दोहा कोश। तो इनमें से संगत अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जोएंदु योगसार। प्रश्न नंबर 31, सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए गोरखनाथ, बी सहजोबाई, सी सराहपा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सहजिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, सराहपा। प्रश्न नंबर 32, सर्वाधिक चरित्र का व्यक्तित्व साहित्य में लिखा गया है? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में या फिर रासो साहित्य में? तो सर्वाधिक चरित्र का व्यक्तित्व लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य में। प्रश्न नंबर 33, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं? ए लक्ष्मीधर, बी हेमचंद, सी विद्याधर या फिर डी स्वयंभू? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद। प्रश्न नंबर 34, तरवर से एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, पंक्ति किस कवि की है? ए हरिश्चंद्र की, बी हेमचंद की या सी अमीर खुसरो की या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। तरवर से एक तिरिया उतरी उतने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, ये पंक्ति जो है वो अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 35, नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी राम कुमार वर्मा का या फिर सी राहुल सांकृत्यायन का या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो नाथों का समय 12वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के अंत तक है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 36, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा का या फिर डी डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 37, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर राम कुमार वर्मा का? तो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 38,
मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, या राम कुमार वर्मा का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो इसका सही आंसर है मत्स्येंद्र नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 39, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 40, विशलदेव रासो का संपादन किसने किया था? ए श्याम सुंदर दास ने, या फिर बी राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर सी माता प्रसाद गुप्त ने, या फिर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो विशलदेव रासो का संपादन किया था ऑप्शन नंबर सी माता प्रसाद गुप्त ने। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।